ओम शांति। दादी प्रकाश मणि जी के संकल्पों में अद्भुत शक्ति भरी हुई थी। बाबा, फिर मम्मा और बीच में बड़ी दीदी, ये तीन पहले यज्ञ में मुख्य थे। ये बात भी किसी को पता नहीं थी कि बाबा, ब्रह्मा बाबा के बाद बाबा का यज्ञ कैसे चलेगा। तो दो डिसीजन होने थे जो शिव बाबा ने लेने थे कि एक तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होगा यज्ञ का, और दूसरा किसके तन में आकर बाबा की मुरली चलेगी। तो बाबा ने उस समय 21 जनवरी को ही डिसीजन दिया, 21 जनवरी 1969 को, क्योंकि उस समय तक बच्चों में बहुत हलचल थी कि अब क्या होगा। और लोग भी कहने लग गए थे कि इनका बाबा अब चला गया है और अब ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा। लेकिन करण करावन हार जो है वो तो अदृश्य है, उसको कोई जानता ही नहीं है। तो बाबा गुलजार दादी के तन में आए। तीन दादियां बैठी थी, तीन बहनें बैठी थी, तीनों में से एक को बाबा ने चूज किया। और फिर सारी जिम्मेवारी का ताज जो है वो दादी प्रकाश मणि के सिर पर हाथ रखा और उनको जिम्मेदार बनाया। दादी में इतनी संकल्प शक्ति की चमत्कारी दिव्य शक्ति थी कि जब पहली गाड़ी यज्ञ में आई तो जब दादी को कहा चलो दादी गाड़ी आ गई है बैठो, तो दादी कहती मैं नहीं बैठूंगी, इसमें पहले बाबा बैठे। बाबा कहाँ से बैठे वहां, गाड़ी तो सड़क पे खड़ी होती है। कहा पहले बाबा बैठेंगे तब मैं बैठूंगी, क्योंकि यज्ञ में पहली गाड़ी माना जैसे कोई बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई है, क्योंकि था ही नहीं कुछ भी बाबा के पहले, तो इन सब चीजों का सुख साधन थे ही नहीं। तो दादी ने गुलजार दादी को कहा कि तुम बैठो पीछे सीट पे और बाबा को बुलाओ। दादी ध्यान में गई और तुरंत तो बाबा आ गए। दादी की शक्ति कैसी है सोचो कि वो गाड़ी में बुला लेती थी बाबा को। और कभी कभी दादी 1 to 1 बाबा से बात करती थी, मना जैसे कोई दूसरा करेगा फिर संदेशी सुनाए तो तीसरा सुन लेगा ना, संदेशी भी है। क्या करते थे कि वो संदेशी के तन में आते थे बाबा और कमरे में केवल दादी होती। ये पाठ दो आत्माओं को मिला ज्यादातर, बड़ी दादी और जगदीश भाई। वो शिव बाबा से 1 to 1 बात करते थे, तीसरा सुन नहीं सकता था। कोई कोई यज्ञ के ऐसे रहस्य होते हैं जो किसी को नहीं पता लगने चाहिए, तो शिव बाबा ऐसे डायरेक्ट मैसेज देते थे। मुझे तो दादी जी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कई बार ऐसे मिलना हुआ, लेकिन 2 बार तो बहुत नज़दीक से हुआ। या तो मैं तो ये ऐसा भी कहता हूँ कि मेरी जो इस ज़िंदगी का जो फाइनल निर्णय है वो दादी जी ने लिया था। सन 2000 में अगस्त में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, उससे 6 महीने पहले मैं उनसे मिला था और दादी जी को कहा कि मुझे तो बस बाबा की सेवा करनी है और नौकरी छोड़ देनी है। दादी जी ने 15 मिनट 20 मिनट अच्छी तरीके से बात की
जो दादी जी के चेहरे पे नूर था वो आज भी मेरे मन के अंदर बार बार छलकता है। उन्होंने एक एक बात पूछी घर की, कितने बच्चे हैं, क्या करते हो, युगल क्या करती है, क्यों तुम छोड़ना चाहते हो, सोचते हो कि सारा धन जो है विनाश हो जाएगा। मैंने कहा हाँ दादी, अगर मैं नहीं छोड़ता हूँ तो सब जो पड़ा है वो विनाश हो जाएगा और सफल होगा नहीं, नहीं तो मुझे मिलेगा तो मैं सफल करूंगा। बहुत सारी बातें पूछी, मेरे चेहरे को देखा, बात की और कहा अच्छा ठीक है जाओ, 4-6 महीने बाद ले लेना। बस मैं उसके बाद निश्चिंत हो गया। 4 बार मैंने त्याग पत्र दे दिया, 3-4 बार स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि वो भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वहाँ अच्छी सेवा करते थे हम। फिर फाइनली 16 अगस्त को सन 2000 में मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया और धुन लग गई मुझे बाबा की सेवा की और बाबा की याद की। उसके बाद दिन में मैं 2-2 घंटे 4 सेवा केंद्रों पर जाता था और भट्ठी कराता था, अलग अलग जगहों पे। 2 घंटे कभी यहाँ भी आता था, 2 घंटे लोक विहार, 2 घंटे बेगमपुर, 2 घंटे जहाँ 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 भी सेंटर्स होते थे, जहाँ जहाँ टाइम फिक्स होता था। वो जो शक्ति जमा हुई, क्योंकि आज 35 वर्षों में जो पहले का सन 2000 तक का फेज था वो अलग था, 2000 से 2010 तक का अलग था, और ये आज 2025 वाला जो है वो कुछ और ही है। और ये सब कुछ अभी हुआ जब दादी ने छुट्टी दी। जब दादी ने छुट्टी दी माना मैंने ये समझ लिया कि मुझे बाबा ने छुट्टी दी, और दादी ने मुझे ये भी छुट्टी दी, गुलजार दादी ने, कि आप अब अव्यक्त बाप दादा से मिलने जाओ। मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने माना। और जब मैं बाबा से मिलने गया, जब विदेशियों का टर्न था और बाबा के सामने बाबा ने बुला लिया सबको स्टेज पे, सारे बाबा से हम मिले। और जब मेरा नंबर आया तो मैं खड़ा हुआ तो बाबा देखते ही रहे। वो आज भी मेरे सामने दृश्य है। बाबा ने दृष्टि हटाई नहीं। मैं तो सोचता था जिसको हम परम धाम में याद करते हैं वो ये सामने है मेरे, और बाबा ने बिल्कुल दृष्टि नहीं हटाई। शायद आधे फुट का ही फर्क होता है जब हम स्टेज पे बाबा से मिलते हैं, 1 फुट का फर्क होता है बस। फिर मुन्नी बहन ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे हटा दिया। बस वो सीन मुझे आज भी याद आता है तो योग ऐसा लगता है कि जो बाबा ऊपर है उसको हम नीचे देखते थे, जो नीचे आते थे पूरे हॉल का चक्कर लगाते थे। बार कौन जानता है कि भगवान 2 घंटे चलते थे डायमंड हॉल में, चक्कर लगाते थे और एक एक भाई बहन को दृष्टि देते थे। हमारे तो आंखों में आंसू आ जाते थे उस समय कि भगवान खड़ा है और हम बैठे हैं। तो ये सब बड़ी दादी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो बहुत ज़बरदस्त था। बहुत ध्यान रखती थी, थोड़ा नहीं बहुत ही ध्यान रखती थी। यज्ञ में कुछ नहीं था, डिसीजन लेती थी दादी की आज आइसक्रीम बनेगी। उस समय मशीन ही नहीं थी आइसक्रीम की, धन भी नहीं था, साधन भी नहीं थे। और भाई नीचे गया, मशीन लेके आया, वो कुल्फे वाली जैसी मशीन होती है हाथ वाली, वो लाया और सबके लिए आइसक्रीम बनी। दादी जो कह देती थी वो कार्य होते थे और सफल होते थे। ऐसे ही लोग कह देते हैं दादियाँ क्यों बीमार होती हैं। दादी मात्र लास्ट के 2.5-3 महीने ही बीमार हुई थी असल में, उससे पहले वो सदा स्वस्थ थी। ब्रह्मा बाबा सदा स्वस्थ थी अंत तक। जानकी दादी भी लास्ट के 3 महीने ही सिर्फ बीमार हुई थी, वो सदा स्वस्थ थी, चलती फिरती थी। बहुत तेज चलती थी पांडव भवन में, इतनी तेज मैं भी नहीं चल पाता था। सुबह जब सैर करती थी पूरे पांडव भवन का चक्कर लगाती थी। तो ये कभी संकल्प हमें नहीं आना चाहिए कि दादियाँ भी बीमार रहती थी तो हम भी बीमार रहेंगे। बीमार रहना कोई अच्छी बात दुनिया में नहीं है।
सदा अच्छा सोचना चाहिए और स्वास्थ्य का संकल्प रोज अच्छा शक्तिशाली लेना ही चाहिए। दादी को याद करने के लिए दादी की बात विशेषताओं की नहीं है, मैं दादी की बात को ग्रहण करता था और मैं बाबा के कर्तव्य देखता था। दो बातें मैं बहुत ध्यान रखता था जब बाबा मिलन में जाओ या कभी भी जाओ, कि भगवान ऊपर से नीचे आया है, वो कैसे खाता है, कैसे झंडा फहराता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है। संकल्प करते हैं बहुत सुंदर स्वमान के साथ, मैं बाबा का बहुत प्यारा शक्तिशाली यज्ञ रक्षक हूँ। दोहराएंगे इसको बार बार और बाबा की किरणों के नीचे महसूस करेंगे, मैं बाबा का बहुत प्यारा शक्तिशाली यज्ञ रक्षक हूँ। बाबा की किरणें निरंतर मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझ आत्मा में भर रही हैं, मेरे चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा बहुत दयालु, कृपालु, रहम दिल हूँ। बिंदु बाबा, मैं बिंदु आत्मा, बिंदु बाबा से जुड़ी हुई हूँ। बिंदु बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है। बाबा से दिव्य गुण मुझ में भर रहे हैं। बाबा की दिव्य शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। सुंदर मानसिक तस्वीर बनाएंगे। बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, ये आत्मा पावन बनती जा रही है, संपूर्णता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही हूँ। कर्मातीत अवस्था की ओर जा रही हूँ। बाबा की याद, बाबा के प्यार में मगन होकर असीम अतीन्द्रिय सुख अनुभव कर रही हूँ।
से दिल लगा